दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। देश में इस वक्त जो है वो ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। एक तरफ चाइना की तरफ से भारत की सरहदों पर जो ज़्यादती की जा रही है, हमारे कई सैनिक जो है वो शहीद हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में एक बड़े पत्रकार अमीश देवगन ने अपने डिबेट में कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए जिससे देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में मानो के तूफ़ान आ चुका है। वो भाषण उन्होंने दिया, वो बयान उन्होंने दिया ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को लेकर। लेकिन जब एक बहस शुरू हुई कि ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का क्या स्ट्रेचर था, उनकी तारीख़ क्या रही है, तो ऐसे में एक और बात यहाँ पर हम आपको आज बता रहे हैं कि ख्वाजा के दीवाने कहें, ख्वाजा के मुरीद कहें या जो भी कह लें, मोइनुद्दीन भाई हमारे साथ में हैं। ख़ास बात यह है कि मोइनुद्दीन भाई ने अहमदाबाद की हनुमान गली में भीड़ भंजन हनुमान का एक मंदिर है, उसका सारा ज़िम्मा जो है वो मोइनुद्दीन भाई ने संभाला। उस मंदिर को बेहतरीन तरीके से तैयार किया। या आप देख सकते हैं, हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर ये बता रहे हैं, ये जो मंदिर है, ये मंदिर जो है वो सारा इसमें ख़र्चा वगैरह जो है मोइनुद्दीन भाई ने किया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ में सारे वहाँ पर पत्थर तराशे गए हैं, पत्थर लगाए गए हैं, टाइल्स लगाई गई। आप देख सकते हैं डेकोरेशन कितना बेहतरीन किया हुआ है। तो ये आप सोचिए कि एक तरफ जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को लेकर जो बातें कही जा रही है, वहीं ख्वाजा के ही दीवाने हैं जो हनुमान का मंदिर भी बनवा रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर मोइनुद्दीन भाई से। इसके अलावा मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ में हैं। इसके अलावा जो है वो हनुमान भीड़ भंजन मंदिर के जो पंडित जी हैं वो भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पंडित जी, जैसे देश में जो माहौल बना हुआ है आजकल, हिंदू मुस्लिम, और दूसरा जो टीवी के जो एंकर्स बैठते हैं स्टूडियो में सूट वूट पहनकर, आपने देखा अमीश देवगन जो न्यूज़ 18 इंडिया के हैं, उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज़ को लेकर एक बयान दिया और बड़े गंदे अल्फाज उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया उनके ख़िलाफ़। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहले तो सब किसी भी संप्रदाय के प्रति, किसी के धर्म के प्रति ऐसी कोई बातें नहीं कहनी चाहिए जो लोकमानस पर इसकी गलत असर पड़े। दूसरे नंबर में ये मोइनुद्दीन भाई गरीब नवाज से ही जुड़े हैं और इनसे प्रेरणा लेके ये सब कार्य करते हैं। जैसे मंदिर बनाना है, लंगर में किसी को भूखे को भोजन करवाना है, तरसे को पानी पिलाना है, किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये मोइनुद्दीन भाई ये गरीब नवाज की प्रेरणा से ही ये सब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे किसी संप्रदाय पर ऐसे कीचड़ नहीं उछालने चाहिए। बीजेपी के जो नेता हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, वो तो सीधे धर्म को लेकर ही और सारा जिस तरीके से जो माहौल बना रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में एक नफ़रत की दीवार और एक नफ़रत की खाई जो है वो पैदा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा बयान देना ही नहीं चाहिए। किसी धर्म के प्रति ऐसा बयान देना, क्योंकि धर्म हमें आपस में बैर करना नहीं सिखाता है। आपस में हमें क्या एक साथ रहने का सिखाता है। कोई भी धर्म होता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो हमारा धर्म सिखाता है, चाहे वो इस्लाम धर्म है या हिंदू धर्म है। मगर हमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई भाईचारे से रहने की बात है। ऐसे में किसी संस्था पर, ऐसे किसी धर्म पर ऐसे कीचड़ नहीं उछाल। प्रधानमंत्री जी साफ ये बयान देते हैं कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनको उनके लिबास से पहचान लीजिए। तो प्रधानमंत्री तो खुद ही जो है बांटने का काम कर रहे हैं। इंसान को पहचानो कि वो कौन है और क्या करता है, और जिसने गलत किया है इसको इसका दंड दो। भाई, जिस तरीके से जो माहौल आज बना हुआ है और जिस तरीके के भाषण दिए गए हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को लेकर आप जो है वो बड़ा मानते हैं। आपके पूरे ऑफिस के अंदर भी आपने पूरा जिस तरीके से लगा रखा है, और आपने यहाँ पर एक हनुमान मंदिर है, जो इस मंदिर का भी आपने सारा जिम्मा लिया। क्या कहेंगे आज के माहौल पर, अमीश देवगन के बयान पर और इन सब चीज़ों को लेकर? मैं गरीब नवाज का आशिक हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के टुकड़ों पर ही मेरा घर बार सब चल रहा है, और मैं अपने आप को बहुत दीवाना समझता हूँ उनकी चौखट का। और मेरे को मेरे माँ बाप ने मेरे सिखाया है कि बेटा कुछ भी तकलीफ़ में अपने अड़ोस पड़ोस को भी देखो। तो मेरे पड़ोस में ये जो मंदिर था एकदम खंडीर हो गया था, जो मैंने रिपेयर वगैरह अपने दिल से करवाया है, दिल से रिपेयर वगैरह करवाया है। फिर मेरे यहाँ गरीब नवाज के लंगर भी चलते हैं। लंगर में भी आप मेरे यहाँ देखोगे आके नॉर्मल बराबर तो 50 से 60 इंसान जो है मुस्लिम होते हैं, और बाकी सब बिरादरी वाले होते हैं, हिंदू होते हैं, सब
अलग अलग नाच जात वाले होते हैं, लेकिन हमने तो कभी ऐसा नहीं करा उनसे मुंह बेद कुछ भी जात का नहीं। हम तो हमारी फैमिली मेंबर समझ के उन लोगों को जो लंगर है वो परोसते हैं, खिलाते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ, आपने सरकार में और हर चीज़ में देखा होगा कि बहुत मारा मारी हर चीज़ में चल गई थी, क्योंकि जो बाहर की पब्लिक थी यूपी बिहार की, उनको जाने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी ये वो। तो मेरी जो माँ चैरिटेबल ट्रस्ट है जो मैं चला रहा हूँ मेरी माँ के नाम से, उसमें मैंने 500 टिकटें करवाई है यूपी बिहार की। उसमें 63 कुछ मोमेडन थे, बाकी आप ले लो तो 470 इंसान गुजराती थे। मैंने तो कभी ऐसा नहीं करा, हाँ हिंदू थे बराबर। मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मेरा हमेशा एक ही कॉल रहा है जनता से कि भाई ह से हिंदू होता है, मो से मुसलमान होता है और हम ही से सारा हिंदुस्तान होता है। मेरा यही कॉल रहा है। और ये तो जो अमीश देवगन साहब ने अच्छा अपनी एक पब्लिसिटी पाने को इंसान कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है, लेकिन इन्होंने ये हरकत गलत कर दी। इसको सरकार को सीरियस लेनी चाहिए और सरकार के तुरंत ही ये चैनल को बंद करा देनी चाहिए। उनके जो भी परमिशन है सब रद्द कर देने चाहिए और ये चैनल को बंद कर देनी चाहिए। अब ये तो ऐसा ही हुआ ना बाबा, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोला करो। और गरीब नवाज का एक आस्थाना ऐसा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कोई भी जाता है, अपनी दिली तमन्नाओं को मुरादों को लेके जाता है और वो मुरादें उनकी बहुत ही जल्दी कबूल होती है। लेकिन एक बात दूसरी भी मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी कोई भी जात की रोटियाँ सेकने इस्लाम को बीच में मत लाया करें। जिस तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को लेकर जो मीडिया के अंदर एक पत्रकार ने, एक एंकर ने, अमीश देवगन ने जिस तरीके का जो भाषण दिया और जो बातें कही, और उसके बाद एक बड़ी बेहतरीन मिसाल यहाँ पर है कि मोइनुद्दीन भाई जो हैं वो ख़ुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह पर से उनका जाना रहता है, एक आस्था उनकी वहाँ जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक हनुमान मंदिर है, पंडित जी हमारे साथ हैं, उनका भी कहना है। तो माहौल क्या माना जाए कि माहौल ये TV चैनल वाले ही बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं? सल भाई, सबसे बड़ी बात है कि हम गुज़श्ता चंद साल कह लें या चंद महीने कह लें, बिल्कुल गोदी मीडिया का जो रोल हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा रोल मीडिया का रोल है कि मीडिया के रॉन्ग इस्तेमाल होने की वजह से लोगों के अंदर एक नफ़रत की आंख बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि महाराज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और आपने बाहर भी जब बाहर खड़े रहकर जो बातें की महाराज ने, तो वहाँ पर भी हमने सुना कि वो कितनी मतलब अकीदत के साथ बातें कह रहे थे। मीडिया बहुत ज़्यादा नफ़रत की, फ़िरक़ावारियत की बातें कर रहा है, जिस पर रोक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, वरना ये देश के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है इसके ज़रिए से। और देश वैसे ही संकट के अंदर है, महामारी के अंदर है। और चाइना एक तरफ से आंखें दिखा रहा है, एक तरफ से नेपाल आंखें दिखा रहा है। तो ये समझने की चीज़ है कि हम आपस के अंदर बंटवारा करके हम अपनी बर्बादी का सामान कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जो हिंदुस्तान और जो भारत की तस्वीर जो मीडिया दिखा रहा है और जिस तरीके से जो नफ़रत के बीज बो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही हमारे सामने मिसाल दिखी। पंडित ब्रजेश जी हमारे साथ में थे, मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ में थे, मोयुद्दीन भाई मेमन हमारे साथ में हैं। तो ये एक अलग ही यहाँ पर एक मिसाल पेश की जा रही है कि असली हिंदुस्तान क्या है, असली भारत क्या है। पंडित जी का भी कहना है कि इस तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म पर जो है वो इस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल बार बार ये उठता है और ये सवाल पिछले कई सालों से उठ रहा है कि देश का जो मीडिया है वो मीडिया अपना रोल सही से अदा नहीं कर रहा है, वो मीडिया आप तक सच्ची खबरें नहीं पहुँचा रहा है, वो मीडिया आपसे जुड़ी हुई जो आपकी परेशानियां हैं उनको आप तक नहीं पहुंचा रहा है, वो मीडिया आपको अपनी परेशानियां भूलने के लिए आप तक जहर परोस रहा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।